जी हां दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। भगवान के घर में चोरी, क्या यह सिर्फ एक अपराध है या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर सबसे बड़ा हमला? अयोध्या, जहां करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, रामलला का भव्य मंदिर, लेकिन आज उसी राम मंदिर का चढ़ावा सवालों के घेरे में है। जिस दान को श्रद्धालु भगवान का प्रसाद मांगकर अर्पित करते हैं, उसी चढ़ावा में कथित गड़बड़ी के आरोपों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एसआईटी की जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि चढ़ावा किसने चुराया, सवाल यह भी है कि इतने संवेदनशील स्थान पर ऐसी नौबत आई कैसे? क्या यह कुछ कर्मचारियों की करतूत है या सिस्टम में ऐसी खामियां जिनका फायदा उठाया गया? क्या ट्रस्ट की जवाबदेही तय होगी? क्या हर रुपए और हर गहने का हिसाब देश को मिलेगा? आज की बहस किसी राजनीति की नहीं, करोड़ों राम भक्तों के विश्वास की है, क्योंकि सवाल सिर्फ चढ़ावे का नहीं, सवाल आस्था की सुरक्षा का है। इस बीच जांच एजेंसियों के हाथ कई सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जिनमें मनीष यादव कई बार कथित रूप से चढ़ावे की नकदी निकालते हुए देखा गया है। जांच में यह भी सामने आया कि रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव, जो पहले ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के ड्राइवर थे, बाद में मंदिर परिसर में जिम्मेदारी वाली नौकरी मिली। जांच इसी नियुक्ति और उनकी भूमिका की पड़ताल पर है। एफआईआर में कुल 8 नामजद आरोपी हैं। इनमें टिन्नू यादव, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव शामिल हैं। पुलिस और एसआईटी की जांच में सीसीटीवी फुटेज, दान की गिनती के रिकॉर्ड, बैंक दस्तावेज और कर्मचारियों से पूछताछ एक अहम साक्ष्य माने जा रहे हैं। चंपत राय ने ट्रस्ट महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। बड़ा सवाल, इतनी बड़ी लूट इनके नाक के नीचे कैसे हो गई? जरा सुनिए राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर। निष्पक्ष जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिए हैं। तप, तपस्या और बलिदान के बाद निर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से आरोप लगाते आए। जब निर्माण हो रहा था तो चंदा की बात करते थे, जब निर्माण हो रहा तो कहते थे सरकार खर्चा कर रही, जब प्राइवेट बनाने लगे तो कहने लगे चंदा चोरी हो गया, और जब वो फिर बन के आया और दसियों लाख नहीं लाखों अरबों करोड़ों लोग का जब आगमन शुरू हो गया, तो उसके बाद अब एक नए स्वरूप के साथ, मैं नहीं कहता हूं कि सच है या गलत है या सही है आरोप, अगर आपके पास आरोप के तथ्य है तो खुलेआम मंच से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिनके पास कोई सबूत है तो तथ्यों के साथ में वो एसआईटी के सामने प्रस्तुत करें। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई और 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं। जांच जारी है। कोई भी होगा, जितना मर्जी बड़ा अधिकारी हो, कोई कर्मचारी होगा तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। योगी जी ने अपना जो वादा किया था उसको पूरा किया और इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, भगवान राम के मंदिर में चोरी हुई और बड़ी चोरी हुई, तो इनके देखिए जांच होना चाहिए और जांच के साथ साथ कड़ी सजा भी चोरों को मिलना चाहिए। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सब लोग वहाँ पे आइएगा। चंपत राय या अनिल मिश्रा के इस्तीफे से इस समस्या का कोई हल नहीं होने वाला। अगर सैकड़ों हजारों करोड़ की लूट हुई है, इतनी बड़ी आस्था की लूट, इतने बड़े पैसे की लूट हुई, तो खाली चंपत राय के पास होंगे या पैसा? तो इसका मतलब कि ये बहुत बड़ा मसला है, चंपत राय से ऊपर का मसला है। चंपत राय का इस्तीफा करके बातचीत को, इसको पूरे मुद्दे को ढक देने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ चंपत राय की वजह से हुआ, खाली चंपत राय जिम्मेदार है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर थे वहाँ के, इसलिए वो जिम्मेदार हो। लेकिन ये पैसा इतनी बड़ा सालों से जो है गबन चल रहा है, वहाँ इतना घोटाला चल रहा है, इतना चंदा चोरी चल रही, इतना चढ़ावा चोरी चल रही, तो खाली चंपत राय नहीं है, वो थोड़ा इतना ले गए। और इस मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब की प्रतिक्रिया आई है। साथ ही साथ आलोक कुमार, जो कि वीएचपी के अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुनिए। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो
समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। मैं इस दिशा में संतुष्ट हूं। मुझे संतोष है कि ये आरोप लगने के बाद में तुरंत एसआईटी की मांग की गई। मांग ट्रस्ट ने की। जब वो लोग जांच करने के लिए आए तो चंपत जी उस जांच के लिए प्रस्तुत हुए स्वयं, और फिर जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई, जितने नाम थे उनके नाम लिखे, जिनके नाम नहीं थे पर हो सकते हैं तो एवं अन्य लोग लिखा, और जिस दिन उनको नाम मिले उसी दिन एफआईआर हो गई। मैं इससे संतुष्ट हूं। रामलला के चढ़ावे पर किसने डाला डाका? चढ़ावे की चोरी किस किस की जिम्मेदारी? चढ़ावे का चोर कौन? विवाद पर सब मौन। आस्था पर सियासत, सनातन की आफत। ऑपरेशन रामद्रोही। जी हां दर्शकों, ये रामद्रोही कौन है? सवाल देश पूछ रहा है। सवाल नंबर 1, क्या राम मंदिर ट्रस्ट की जवाबदेही अब तय होनी चाहिए? बहुत हो चुका, अब जवाब देना पड़ेगा। सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या चंपत राय का इस्तीफा नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करना है? क्या समझा जाए कि उन्होंने इस चोरी की जिम्मेदारी ली है? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या मामले में बड़े लोगों की भूमिका भी जांची जानी चाहिए? 8 एफआईआर से काम नहीं चलेगा साहब, सबकी क्लास लगानी पड़ेगी। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्या मंदिरों के चढ़ावे के प्रबंधन के लिए अलग निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए? और थी क्यों नहीं, सवाल यह भी है। सवाल नंबर 5, क्या इस घटना से करोड़ों श्रद्धालुओं का भरोसा टूटा है, प्रभावित हुआ है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों, अगले 1 घंटे लगातार पूरी डिटेलिंग लेकर आए हैं। इस रामद्रोही की तलाश करेंगे, पूरे विश्लेषण के जरिए आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे राम मंदिर के चढ़ावे की बंदरबाट हुई और सिर्फ 8 एफआईआर दर्ज हुई, पेशी हुई आरोपियों की। लेकिन बड़ी मछलियों पर हाथ कब डाला जाएगा? छोटे मोटे प्यादों को सजा देने से आखिर क्या होगा? चलिए 6 बड़े अपडेट आपको बताता हूं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में क्या है जो आपको जानने बहुत जरूरी है, आपके लिए समझने बहुत जरूरी है। दर्शकों, ये अपडेट और उसके बाद पूरा विश्लेषण। अपडेट नंबर 1, ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। क्या नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी ले रहे हैं साहब, या सिर्फ इस्तीफा? अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है, या कहिए कि उनकी छुट्टी कर दी गई है ट्रस्ट से। अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, महंत नृत्य गोपाल दास साहब को इन दोनों लोगों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम तक पहुंच रही है। अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, गोपाल राव को भी व्यवस्था से बाहर किया गया। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं, और इसमें कितनी सच्चाई है कार्यक्रम में आगे मैं आपको बताऊंगा। अपडेट नंबर 5, गोपाल राव मंदिर निर्माण के प्रभारी थे। मंदिर की निर्माण, जमीन, इन सब चीजों का जिम्मा इनके ऊपर था। अपडेट नंबर 6, चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। इनकी नाक के नीचे कैसे ये हो गया? लेकिन दर्शकों, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट फाइंडिंग्स के बारे में आपके लिए जानना जरूरी है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद 8